इंडियन कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में मुकाबला एक बार फिर काफ़ी दिलचस्प हो गया है। हाल ही में मार्केट में उतरी टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026 अपने नए स्पोर्टी डिज़ाइन और ढेरों मॉडर्न फीचर्स के साथ 4.69 लाख से लेके 8.54 लाख की आकर्षक प्राइसिंग पर पेश की गई है, जो इस सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इसी सेगमेंट की एक बेहद लोकप्रिय और प्रमाणित गाड़ी Hyundai ग्रैंड i10 नियोस पहले से ही 5.60 लाख से शुरू होकर 8.04 लाख तक की प्राइस रेंज में कस्टमर्स के लिए एक शानदार और प्रीमियम विकल्प बनी हुई है। ये दोनों ही गाड़ियाँ एक ही कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट का हिस्सा है, जहां एक तरफ टाटा मोटर्स कम कीमत पर नए ज़माने के टेक और सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर रही है, तो वही Hyundai अपनी स्मूथ ड्राइविंग, कैबिन कंफर्ट और रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है। इस कंपैरिजन के जरिए हम बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ये देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन सा मॉडल किस मायने में आपकी ज़रूरतों पर खरा उतरता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। you're वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखो, न्यू टियागो की लेंथ 3813 mm की मिलेगी, वही i10 नियोस की लेंथ 3815 mm की मिल जाती है। न्यू टियागो की विड्थ 1684 mm की मिलेगी और i10 नियोस की विड्थ 1680 mm की मिल जाती है। न्यू टियागो की हाइट 1535 mm की मिल जाती है और i10 नियोस की हाइट 1520 mm की मिलती है। न्यू टियागो का व्हील बेस 2400 mm का मिलेगा और i10 नियोस का व्हील बेस 2450 mm का मिल जाता है। न्यू टियागो का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिल जाता है और i10 नियोस का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिल जाता है। न्यू टियागो का बूट स्पेस 242 लीटर का मिलेगा और i10 नियोस का बूट स्पेस 260 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन के हिसाब से दोनों हैचबैक्स काफ़ी क्लोज है, लेकिन टाटा टियागो ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकल पैकेज लगती है। टियागो थोड़ी ज़्यादा वाइड, टॉल और ग्राउंड क्लियरेंस भी बेटर देती है, जिससे कैबिन में एरी फील मिलती है और ख़राब रोड्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, ग्रैंड i10 नियोस का व्हील बेस और बूट स्पेस ज़्यादा है, जो रियर सीट कंफर्ट और लगेज कैरिंग में एडवांटेज देता है। लेकिन अगर ओवरऑल रोड प्रेजेंस, कैबिन स्पेस फील और इंडियन रोड कंडीशंस को देखा जाए तो डायमेंशन वाइज टियागो का पैकेज थोड़ा ज़्यादा बैलेंस नज़र आता है। इंजन की बात कर लेते हैं। न्यू टियागो में आपको एक इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 85 bhp और 113 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिलता है। सेम इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन मिलेगा, जो कि 74 bhp और 96.5 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिल जाएगा। i10 नियोस की बात करें तो इसमें भी आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो 82 bhp और 114 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेम इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि 68 bhp और 95.2 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। पावर ट्रेन के मामले में टाटा टियागो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चॉइस लगती है। इसका पेट्रोल इंजन थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है, जबकि CNG वर्जन में भी पावर डिलीवरी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होती है। सबसे खास बात यह है कि टियागो CNG के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो डेली सिटी ड्राइविंग को काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस, ड्राइविंग ईज और ऑप्शंस के हिसाब से पावर ट्रेन वाइज टियागो का पैकेज ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है। चलिए माइलेज की बात कर लेते हैं। टियागो 2026 का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट सिटी में 13 to 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देगा और हाईवे पर 16 to 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देता है। वही पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट सिटी में 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देगा और हाईवे पर 15 to 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देता है। वही CNG का मैनुअल वेरिएंट सिटी में 19 to 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देगा। वही CNG मैनुअल वेरिएंट सिटी में 19 to 21 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देगा और हाईवे पर 24 to 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देता है। CNG ऑटोमेटिक की बात करें तो ये सिटी में 20 to 22 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देता है और हाईवे पर 25 to 28 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देता है। i10 नियोस की बात कर लूँ तो इसका पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट सिटी में 11 to 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है और हाईवे पर 15 to 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देता है। पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट सिटी में 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देता है और हाईवे पर 14 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देता है। वही CNG का मैनुअल वेरिएंट सिटी में 18 to 20 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज देगा और हाईवे पर 24 to 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज देता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, 2026 टाटा टियागो का नया डिज़ाइन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और आई कैचिंग लगता है।
फ्रंट प्रोफाइल को फ्रेश स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ अपडेट किया गया है, जिसकी वजह से कार ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रीमियम नजर आती है। इसका मस्कुलर स्टांस और वेल प्रोपोर्शन बॉडी रोड पर अच्छी प्रेजेंस क्रिएट करती है, जबकि ओवरऑल लुक अब ज़्यादा स्टाइलिश और कंटेम्प्रेरी फील देता है। ये अपडेट्स टियागो को एक स्मार्ट और अट्रैक्टिव हैचबैक के तौर पे और भी अपीलिंग बना देते हैं। वही ग्रैंड i10 नियोस का लुक भी काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न है। इसके फ्रंट पे एक बड़ी स्पोर्टी ब्लैक ग्रिल मिलती है, जो कार को काफ़ी बोल्ड स्टांस देती है। साइड्स पे क्लीन लाइंस से और ब्लैकआउट सी पिलर की वजह से फ्लोटिंग रूफ वाला कूल इफेक्ट मिलता है। पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी नीट है और टेलगेट पर एक स्टाइलिश हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिलती है, जिससे कार सस्ती नहीं बल्कि एक प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड हैचबैक लगती है। एनीवे डिज़ाइन में आपको कौन सी कार पसंद आती है ये आपका टर्न है, लेकिन डिज़ाइन में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको LED DRLs, LED टेल लाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, 15-इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, शार्क फिन एंटीना कॉमन देखने को मिलता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। टियागो में आपको LED हेडलाइट्स मिलती है। i10 नियोस में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी जाती है। टियागो में फ्रंट LED फॉग लाइट्स मिल जाती है, जबकि i10 नियोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। टियागो में ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, जबकि i10 नियोस में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs मिलते हैं। टियागो में रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए जाते हैं, जबकि i10 नियोस में मैनुअल वाइपर्स ही मिलते हैं। i10 नियोस में 14 इंच का स्पेयर व्हील दिया जाता है, जबकि टियागो में 13 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है। इसके अलावा और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज टाटा टियागो का इंटीरियर ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगता है। क्लीन डैशबोर्ड और डिजिटल सेटअप की वजह से इसका कैबिन ग्रैंड i10 नियोस से ज़्यादा फ्रेश और फ्यूचरिस्टिक फील देता है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाली कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, USB चार्जिंग पॉइंट्स, बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स, कूल ग्लो बॉक्स, 4 स्पीकर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। टियागो में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट दिया जाता है, जबकि i10 नियोस में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है। टियागो में ड्राइवर आर्मरेस्ट दिया जाता है, जबकि i10 नियोस में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। टियागो में 360 डिग्री कैमरा दिया जाता है, जबकि i10 नियोस में रिवर्स पार्किंग कैमरा ही मिलता है। टियागो में 10.24 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि i10 नियोस में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। टियागो में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जबकि i10 नियोस में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। टियागो में डुअल वायरलेस चार्जिंग दी जाती है, जबकि i10 नियोस में सिंगल वायरलेस चार्जिंग दी जाती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी के मामले में टाटा टियागो अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से हमेशा से अलग पहचान रखती है। लॉन्च के दौरान इसका कार टू कार कोलिजन टेस्ट भी देखने को मिला था, जहां इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ काफ़ी इंप्रेसिव नजर आई। इसी सॉलिड कंस्ट्रक्शन और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए उम्मीद है कि आने वाले क्रैश टेस्ट में भी टियागो एक स्ट्रॉन्ग 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करेगी। वही i10 नियोस की सेफ्टी रेटिंग बड़ी थर्ड क्लास निकल के आई थी। ग्लोबल एनकेप ने इसे सिर्फ 2 स्टार दिए थे। मतलब आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी दांव में लगी रहेगी। बाय द वे, नो हेट टू दिस कार। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं दोनों कार्स में, ये अच्छी बात है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with EBD, ESC, आइसोफिक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, TPMS, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह आपको दोनों कार्स में मिलता है। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिर्फ टियागो दे रही है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर पूरी कंपैरिजन को देखा जाए तो ओवरऑल टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और वेल राउंडेड पैकेज बनकर सामने आती है। इसकी प्राइसिंग ज़्यादा एग्रेसिव है। पावरट्रेन ऑप्शंस में CNG AMT जैसा यूनिक एडवांटेज मिलता है। माइलेज भी बेटर नज़र आता है। और फीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा, बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, डुअल वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे कई प्रीमियम फीचर्स नियोस से आगे निकल जाते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग सेफ्टी फोकस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, जो फैमिली बायर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। वही Hyundai ग्रैंड i10 नियोस अपनी रिफाइनमेंट, रियर सीट कंफर्ट और प्रैक्टिकल बूट स्पेस के साथ एक अच्छी हैचबैक ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल पैकेज, फीचर्स, सेफ्टी और वैल्यू के हिसाब से टियागो ज़्यादा कंप्लीट और सेंसिबल चॉइस लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026 पसंद आई या फिर Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।